उस पर जो है कि शिक्षा विभाग कुछ नहीं बोलती है, ना ही उस पर के पाठक साहब बोलते हैं कि आखिर बीपीएससी के तरफ से कैसे इन लोगों की बहाली करा दी गई। सबसे बड़ा सवाल है ना हो अयोग्य लोग जब रहेगा टीचर तो वो क्या पढ़ाएगा बताइए। विश्वविद्यालय तो बाद में जाएंगे, पहले तो हम अपने विद्यालय में देखेंगे ना। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब को हाई कोर्ट से सोचिए तो एक झटका लगा है। झटका इस तौर पर लगा है कि जिस प्रकार से जो है कि के पाठक साहब विश्वविद्यालय के मामले में तमाम जितने भी कह लीजिए तो वीसी थे उनका और या तमाम विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों का वेतन पर रोक लगा दिया था, वहीं पर तमाम जो है कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक कह लीजिए तो बड़ा जो है कि कह लीजिए ऑर्डर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के बैंक खातों से रोक हटाई जाएगी तुरंत का तुरंत, मतलब नहीं रोक सकते हैं। जबकि जो के पाठक साहब थे आप जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों का जो है वेतने पर रोक लगा दिए थे। और यही नहीं, कई सारी बातें हुई हाई कोर्ट में ये मामला चला जाने के बाद जो है कि कह लीजिए तो विश्वविद्यालय के तरफ से मामला गया, हर तरफ से मामला गया। हाई कोर्ट के जज साहब को कह लीजिए इस मामला में संज्ञान लेना पड़ा और उनमें कई तरह की बातें कही और इसमें ऐसी बात निकल कर आई जो आप आम जनता अगर हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप पढ़े लिखे इतने विद्वान लोगों के बीच भी क्या इस तरह की मामले निकलकर सामने आना चाहिए। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि जो बातें कही गई है उसमें जो कह लीजिए तो एक अगर आप बात करेंगे जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की बैठक में होती है बदसलूकी। अब समझिए भैया, आप एक आम आदमी हो अगर आस पड़ोस में बैठक कर रहे हैं या गप सरका दे रहे हैं और थोड़ी सी 2-4 बातें हो गई तो जो है कि बदसलूकी वाला बात तो हो ही जाता है, मान लीजिए हो गया तो वो गलत हो जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों के बीच में अगर बदसलूकी कोई करता हो तो भैया ये तो अजीब सा मामला हो रहा है ना। लोग क्या सीखेगा, जनता क्या सीखेगा। अब तो मामला पेपर में है, अपने मन से तो बोल नहीं रहे हैं। देखिए शिक्षा विभाग की बैठकें में होती है बदसलूकी का बात कौन कर रहा है, तमाम बातों को हम वीडियो में आगे देखेंगे। बैठक पूर्ण माहौल में होनी चाहिए और कह लीजिए इसकी रिकॉर्डिंग होगी जो बैठक होगा और पैसों के अनुपात में विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं दे रहा है। ये शिक्षा विभाग से कहा गया कि जितना पैसा शिक्षा विभाग की तरफ से दी जाती है उसके तुलना में विश्वविद्यालय साफे नहीं उसके तुलना में शिक्षा दे पा रहा है तमाम नौनिहालों को, तमाम कह लीजिए तो युवाओं को। अब क्या कुछ मामला है, बड़ा कह लीजिए तो ऑर्डर जो है कि हाई कोर्ट से पारित हुआ है। आप तमाम इस चीजों को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जो है कि आप समझिएगा कि क्या कुछ अब हो सकता है। के पाठक साहब के आदेशों को झटका लगा है, आगे क्या कुछ होगा देखने का विषय है। आइए करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, सबसे पहले आप जो है कि देख लीजिए पटना हाई कोर्ट से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है कि पाठक अर्थात शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के जो मामले लगातार सुर्खियां बटोर रही थी उसमें क्या कुछ अपडेट है, पहले आप उसको देख लीजिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां विश्वविद्यालयों के खाता फ्रीज करने का मामला सामने आया है। के पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्रवाई को गलत बताया और इसके साथ ही फ्रीज खाते को चालू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। साथ ही सभी का वेतन रिलीज करने का आदेश भी दिया गया है। 6 मई को शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय बैठक करे। के पाठक को की बैठक की अध्यक्षता करने की मनाही की गई है। मुख्य सचिव को बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया है जिसमें सभी वीसी, रजिस्ट्रार और अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। के पाठक को भी बैठक में शामिल होना होगा। 17 मई को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। के पाठक से कोर्ट ने कई सारे सवाल भी पूछे हैं जिसमें के पाठक से पूछा गया कि किस प्रोविजन के तहत खाते को फ्रीज किया गया है, वेतन पेंशन पर कैसे रोक लगाई गई।
देखा किस प्रकार से जो है कि विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जिस प्रकार से फ्रीज किया गया था, उस पर पटना हाई कोर्ट ने कह लीजिए ऑर्डर दिया है और के पाठक साहब को झटका लगाते हुए, झटका इसी संदर्भ में कि अविलंब जो है कि जो रोक का आदेश है, वेतन रोक का, वह हटा दिया जाएगा। क्या कुछ है और थोड़ा सा आप जानिए, जो अखबार में निकलकर सामने आई है। इसमें कहा गया पटना हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के बैंक खातों और अधिकारों के वेतन पर शिक्षा विभाग की रोक को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का हिदायत भी दी है। अब समझिए, विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत सारा कार्रवाई हो रहा था, तो लगा एक झटका अब नहीं लगा। आप ही बताइए झटका लगा कि नहीं लगा। के पाठक साहब जहां कार्रवाई कर रहे थे, मतलब कि शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही थी, वहीं पर अब कहा गया, हिदायत दिया गया, किसी पर आप जो है अभी नहीं कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई। आगे क्या कुछ है, मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 मई रखी गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय कुलपतियों ने शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल होने पर अपनी सहमति दी है। उनका कहना था कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में होनी चाहिए, किसी के साथ बदसलूकी ना हो। सबसे बड़ा एक बात आता है बदसलूकी का, भाई कौन करता है ये बदसलूकी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। और यहां पर यह भी कही जा रही है कि विभाग को वीसी की बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है। और अब जो है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी कही जा रही है, महाधिवक्ता कहते हैं कि थोड़ा सा कड़ाई क्या कर दिए, सब तो विचलित हो गया, क्या कुछ कर रहे हैं ये भी सुनिए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि जितना पैसा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है उतना छात्रों को दे दिया जाए तो ये बेहतर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। राज्य सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए हर साल देती है और शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों के तुलना में काफी खराब है। शिक्षा की बदतर स्थिति के कारण छात्रों का पलायन जारी है। उनका कहना था कि विभाग ने थोड़ी कड़ाई क्या की, सभी विचलित हो गए, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने बताया कि कोई भी विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा नहीं ले रहा है। परीक्षा समय पर लेने के लिए बैठक बुलाई गई तो कुलपति नहीं आए। कोर्ट से सभी कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं आखिर से विश्वविद्यालय पीएल खाते में पैसा रखता है। देखिए, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है साफ शब्दों में कि विश्वविद्यालय को जितना पैसा देते हैं ना, उतना छात्रों को कह लीजिए शिक्षा नहीं देते हैं। ये शिक्षा विभाग का आरोप है। वहीं पर जो है कि कह लीजिए इनका इधर से जो है विश्वविद्यालय की तरफ से जो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि उनका तो अधिकार नहीं है कि वो बैठक बुला ले और तमाम तरह की बातें कही गई। खैर, इन सभी के बीच एक चीज सुनने को देखने को मिल रहा है कि 6 तारीख को जो है कि एक निजी होटल में कह लीजिए तो बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में साफ शब्दों में कहा गया है कि इस बैठक की जो है कि रिकॉर्डिंग की जाएगी कि कहीं कोई फिर कुछ न बोल दे, न किसी पर आरोप लगा दे। बड़ा लफड़ा वाला मामला है, बताइए बैठक। और सबसे बड़ा क्या खास बात है कि आप इस बात को समझिए कि विश्वविद्यालय ने 9 रीट याचिकाओं में क्या कहा विश्वविद्यालय की तरफ से। सभी 9 विश्वविद्यालय ने अलग अलग रीट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शिक्षा विभाग द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज करने के कारण सारा काम ठप हो गया है। न तो सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान हो रहा है और न ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वकीलों का कहना था कि शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर परीक्षा का सुसमय संचालन पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भाग नहीं लेने पर विभाग ने विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर रोक लगा दी। लेकिन एक बात तो समझिए, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग से कही जा रही है कि मतलब कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहा है यूनिवर्सिटी, और अगर हम पैसा दे दे विद्यार्थी को तो वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा। अब आइए थोड़ा शिक्षा विभाग का पोल को खोलिए। ठीक है, ये विश्वविद्यालय पर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल जायज भी होगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की तहकीकात के बाद ही बोली गई होगी। लेकिन शिक्षा विभाग का पोल खोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं बिहार में शिक्षकों की बहाली होती है और शिक्षकों की बहाली में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। यह किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। आज आप देखते होंगे TRE-1 में जो है कि कई सारे अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा कर शिक्षक बना दिया। लेकिन शिक्षा विभाग के जो जांच की प्रक्रिया चली, इसमें बकायदा अब भी फर्जी लोग निकल रहे हैं, अयोग्य लोग निकल रहे हैं, जिसका कि लगातार लिस्ट कटिहार हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, नालंदा हो, हर जगह से आपको देखने को मिल रहा होगा। उस पर जो है कि शिक्षा विभाग कुछ नहीं बोलती है, ना ही उस पर के पाठक साहब बोलते हैं कि आखिर बीपीएससी के तरफ से कैसे इन लोगों की बहाली करा दी गई। सबसे बड़ा सवाल है ना हो अयोग्य लोग जब रहेगा टीचर तो वो क्या पढ़ाएगा, बताइए। विश्वविद्यालय तो बाद में जाएंगे, पहले तो हम अपने विद्यालय में देखेंगे ना। तो हुजूर के पाठक साहब,
आपसे निवेदन है कि आप ठीक है अपनी कानूनी लड़ाई को लड़िए, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं आप तो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन हुजूर अपने जो कह लीजिए बेस है, यह जो हमारी जो है कि कह लीजिए प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, इनमें भी आप थोड़ा सा ये देखिए कि खाली बीपीएससी से अनुशंसित जो शिक्षक बन गए हैं उसमें जो फर्जी लोग हैं, आखिर वो आया कैसे, कौन आखिर जिम्मेदार है, उस पर क्या निर्णय लेना चाहिए, इस पर भी सोचिए और इस पर हम लोग को भी बताइए कि क्या कुछ आप जो है कि इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। खाली जो है जांच होता है, पकड़े जाते हैं, उसको हटा दिया जाएगा। मान लीजिए इससे क्या होगा, योग्य अभ्यर्थी का चयन हो गया। जरा सोचिए, एक भावनात्मक रूप से सोचिए आप जरा सा, जब अयोग्य लोग निकल रहे हैं 50-40 ऐसे एक जिला में निकल रहे हैं, कैसे ने पकड़ा रहे हैं, तो बताइए उन लोग को तो ठीक है आप पकड़ लिए निकाल दीजिएगा, लेकिन क्या योग्य अभ्यर्थियों के हक को जो मारकर वो लोग की बहाली हुई उस पर आपने क्या प्लानिंग किया, कुछ आपने कहा नहीं कहा। कोई कानून ऐसा जो कि उससे वैसा लोग नहीं करे। अब तो TRE 3 का मामला भी आपने देखा, पेपर लीक हो गया, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए जो दिन रात एक करके शिक्षक बनना चाहता है, वो पेपर लीक में जो लोग पकड़ाया, फर्जीवाड़ा हुआ, पूरा तरह से साबित हुआ, TRE 3 रद्द हो गया, आपने कुछ कहा? शिक्षा विभाग ने क्यों नहीं आखिर कुछ कहा? अगर वो लोग जो है मान लीजिए फर्जीवाड़ा में 313 लोग कोहिनूर होटल में पकड़ाए थे, तो शिक्षा विभाग ने ऐसा क्यों नहीं एक कानून बनाया, या अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब ने क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया कि उन लोग को आजीवन बैन कर देना चाहिए, जो लोग क्वेश्चन आंसर के साथ पकड़ाया, जेल भी गया था। बताइए, कुछ होना चाहिए ना व्यवस्था, वो भी नहीं। आखिर जो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा लोग कर रहा है, क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में फिर नहीं होगा, उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए। तो के पाठक साहब, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कुछ करने की जरूरत है। हम युवाओं के लिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़ा सा करिए कि इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको लेकर के कुछ सख्त चीज जो है कि नियम बनाइए, और आप सभी हम युवाओं के लिए संदेश भी छोड़िए, ताकि हम सभी जो है कि समझ जाए कि हाँ भाई अब नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन क्या कीजिएगा, खैर यहाँ पे तो चाहे आप बोरिंग कराने का जो चल रहा है उसमें भी जांच चल रहा है, बेंच डेस्क का बात कीजिए तो उसमें भी स्कैम हुआ है बड़ा पैमाने पर, उसका भी जांच आप ही करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो देखिए कर कौन रहा है, बड़ा आश्चर्य का विषय है। स्कूल बनाने के नाम पर हो रहा है, बर्तन बांटने के नाम पर, बर्तन बांटने नहीं बल्कि जो खरीदारी हो रहा है उसके नाम पर हो रहा है, हर ओर आश्चर्यचकित कर दे रहा है। किसका जांच करे, आखिर कहां पर ये कालाबाजारी हो रहा है, विभाग के कौन लोग मिले हैं, इसको पकड़ने की बहुत जरूरत है। और जो विश्वविद्यालय को लेकर मामला चल रहा है, ये तो अखबार में आई तो हम यहाँ पे सामने रख रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बातें होनी चाहिए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी के पाठक साहब जम करके अधिकारियों से आपकी जो है कि कह लीजिए तो पत्राचार होनी चाहिए, हर तरह की बातें होनी चाहिए, ताकि युवाओं के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।